नमस्कार साथियों, फायरमैन की फिजिकल डेट आ गई है जिसका आपका बेसब्री से इंतजार था। बहुत लोग चिंतित थे कि ये दोबारा कब आएगी, क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले पोस्टपोन हुई थी, 4-5 दिन पहले, 6 दिन हो गए लगभग आज, और आज से दोबारा फिजिकल डेट आ गई है। तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि बारी बारी से चेंज हो रही थी तो इसको लग नहीं रहा था ये कब आएगी या कब नहीं आएगी। शारीरिक दक्षता, प्रायोगिक परीक्षा दोनों एक साथ होने वाली है। राजस्थान फायरमैन परीक्षा की जो पद थे, आप सभी को याद होंगे कि फायरमैन के जो पद थे 600 थे और अग्निशमन अधिकारी के जो पद थे 29 यानी 29 थे। सबसे पहले ये छोटी सी बात, इस पर ध्यान दो, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। क्या है? पहला कॉलम तो कोई ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, पहला कॉलम है ये ज्यादा महत्व नहीं रखता। कॉलम नंबर 2 और 3 देखिए। शारीरिक दक्षता एवं प्रायोगिक परीक्षा के समय अभ्यर्थी अपने साथ लिखित परीक्षा का प्रवेश पत्र लेकर जाएं और स्वयं का पहचान पत्र आवश्यक रूप के साथ लेकर जाएं। अर्थात इसका कहने का मतलब है, जो आपका परमिशन लेटर था, एग्जाम में प्रवेश पत्र था, वो लेकर जाना है, प्लस आधार कार्ड या परिचय पत्र फोटो युक्त कोई भी आईडी आपको लेकर जाना है। मगर जहां तक हो सके बेटा आधार कार्ड लेकर जाना है, और किसी डॉक्यूमेंट्स की उसने मांग नहीं की है तो नहीं लेकर जाना है। दूसरी क्या है? अभ्यर्थी को सूचित किया जाता है कि वह शारीरिक दक्षता और प्रायोगिक परीक्षा के लिए निर्धारित स्थान पर निर्धारित समय से आधा घंटा पहले पहुंच जाए, यानी लगभग 30 मिनट पहले ही पहुंच जाए बेटा, कि आपकी जो भी जांच पड़ताल या जो आईडी फाईडी देखनी है वो देखकर नंबर मिलाकर आपको अंदर ले लिया जाए। ये राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का जो लेखा है। अब देखिए डेट कब आई है, आप सबसे ज्यादा यही चीज देखना चाह रहे हो। तो जो अग्निशमन अधिकारी है के फिजिकल है और प्रायोगिक परीक्षा है, ये 12 और 13 दिसंबर को होंगे। ये अलग से मैंने टाइपिंग करके आपको इसलिए दिखाई है कि उससे मैं आपको पढ़ने में दिक्कत नहीं आए। तो 12 और 13 और अग्निशमन अधिकारी के जो पद थे, आप सभी को पता है 29 पद थे। कितने पद थे मेरे दोस्तों? 29 पद थे। इन 29 पदों पर ये फिजिकल 12 और 13 तारीख को होंगे। ठीक है दोस्तों, इससे आगे चले कि वही फायरमैन क्या है मेरे प्यारे बच्चों। फायरमैन वाले फिजिकल हेतु आपको क्या है, 15 दिसंबर से 28 दिसंबर तक आपके होंगे, यानी 15 दिसंबर से प्रारंभ होंगे और 28 दिसंबर को वो क्या होंगे, समाप्त होंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और फायरमैन के जो पद थे, आप सभी को पता है ये पदों की संख्या कितनी थी मेरे प्यारे बच्चों? 600 थी। कितने थी? 600 थी। और अग्निशमन अधिकारी के पद कितने थे बेटा? 29 थे। ऐसे राजस्थान में 629 पदों की 2021 फायरमैन भर्ती आई थी। ठीक है, पहली बार बड़ी भर्ती आई थी। नेक्स्ट भर्ती भी जल्दी आएगी जो तैयारी करने वाले हैं। और उनके लिए एक बात और बता दूं, जो फायरमैन का फिजिकल कर रहे हैं वो विशेष रूप से ध्यान दे कि यूपी पुलिस में भी फायरमैन की भर्ती आई है और डीआरडीओ में भी फायरमैन की भर्ती आई है। तो किसी भी डिप्लोमा संबंधित कोई जानकारी चाहिए या कोई डिप्लोमा की कोई प्रॉब्लम आ रही है, जिन्होंने अब तक नहीं बनवाया है, वो हमारे यहाँ एडमिशन ले सकते हैं। ये सुविधा हम आपको उपलब्ध करवाएंगे। आप सीधे रूप से इस नंबर पर कॉल कर लीजिए, जैसी सुविधा होगी हम आपको बता देंगे। ठीक है बेटा जी, ये जैसी भी सुविधा होगी, राजस्थान के किसी भी जिले में रहते हो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो, जो नोटिस जारी हुआ है वो आज ही हुआ है, 2/12/2022, यानी 2 दिसंबर 2022 को ये नोटिस जारी हुआ है और ये दुर्गापुरा से ही जारी किया गया है, राजस्थान कर्मचारी चयन। अब देखो, इसकी काम की चीज है राजस्थान अग्निशमन अधिकारियों फायरमैन की भर्ती। जो चीज काम की है वो मैं सबसे पहले दिखाता हूं, क्योंकि आप देखना भी उसी चीज को सबसे पहले चाह रहे हो। यहां से देखना, सहायक अग्निशमन अधिकारी पद हेतु सूचीबद्ध, यानी जो पास हुए अभ्यर्थी है शारीरिक दक्षता और प्रायोगिक परीक्षा 12/12/2022 से 13/12/2022 तक संभाग स्तर पर, जो अपने राजस्थान में 7 संभाग है, 7 संभाग पर होगी। और फायरमैन के पद हेतु सूचीबद्ध जो पास अभ्यर्थी है उनकी शारीरिक दक्षता और प्रायोगिक परीक्षा 15/12/2022 से 28/12/2022 तक समस्त जिलों में आयोजित की जाएगी, यानी 33 के 33 जिले और 7 संभाग में अग्निशमन अधिकारी की और जिलों में फायरमैन की। अब देखो, इंपॉर्टेंट बात ध्यान देना, अतः सहायक अग्निशमन अधिकारी एवं फायरमैन सीधी भर्ती 2021 थी, मैंने अभी बताया। शारीरिक दक्षता एवं प्रायोगिक परीक्षाएं तो सफल घोषित अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है
कि वो अपने रोल नंबर के साथ अंकित आवंटित जिले में दिनांक समय पर परीक्षा स्थल पर पहुंच जाए, शारीरिक दक्षता और परीक्षा प्रायोगिक परीक्षा के आवश्यक रूप से उपस्थित हुए। इस परीक्षा में उपस्थित न होने पर अभ्यर्थियों को दोबारा क्या कह रहा है, दोबारा मौका नहीं मिलेगा। ये बात आप हमेशा ध्यान रखना। अब जो सातों संभागों में आयोजित की जा रही है, तो आपको यहां अजमेर संभाग दिख रहा होगा। अजमेर संभाग में मेयो कॉलेज ग्राउंड अजमेर में ये 12 और 13 तारीख को आपको जो फिजिकल जिनके रोल नंबर है, जिसके 30, 15, 63 रोल नंबर है, तो अपना प्रवेश पत्र लेकर जाएगा और एक आइडेंटिटी यानी आपको आधार कार्ड लेकर जाना है। सीधे शब्दों में कहूं, आप सबको पता है राजस्थान में 7 संभाग है। 7 संभागों की बात करूं, कौन कौन से संभाग में परीक्षा आयोजित हो रही है, तो देखो आपको जयपुर संभाग में भी परीक्षा आयोजित, प्रायोगिक परीक्षा और दक्षता होगी। फिर उसके बाद अजमेर में होगी बेटा, अजमेर में आपको पता है कोटा में भी होगी, ठीक है। आपको पता है भरतपुर में भी होगी, आपको पता है अलवर में भी होगी, आपको पता है जोधपुर में भी होगी, और सबसे लास्ट में आपको पता चल गया उदयपुर। ये राजस्थान में 7 संभाग है। इन 7 संभागों में अग्निशमन अधिकारी के फिजिकल होंगे। और आपको बता दूं, यहां आपको पता चल रहा होगा, यहां ये देखो फायरमैन के लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड फायरमैन वाले बच्चे हैं, जो फायरमैन वाले बच्चे हैं राजस्थान के 33 के 33 जिलों में, 33 के 33 जिलों में आपके ये फिजिकल आवंटित किए गए। फिजिकल का जो टाइम है 33 के 33 जिलों के लिए रखा गया। किसी भी समस्या मैं आपको नहीं आना, सबके रोल नंबर दिए हैं। ये पीडीएफ है, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप बाय स्टडी पर जाकर प्राप्त कर सकते हो। बाय स्टडी आप जाकर लिखोगे, बीच में गैप मत देना, एक साल लिख देना, या गैप दोगे तो दूसरा चैनल आ जाएगा। दोनों चैनल पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी कि किसका कहां है कहां नहीं है। पहले वाली है पीडीएफ, कोई नई नहीं है ये, जो फिजिकल पोस्ट केवल ऊपर का परफॉर्म चेंज हो गया है। तो ये पीडीएफ भी आप सेव करके ले जाना। अब देखो बेटा, किसी बात की कोई चिंता हो, कोई टेंशन हो, तो आप हमें तुरंत फोन करें। कम समय है तो आप फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं या प्रायोगिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सबसे पहले देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों कि आपने समस्त उपकरणों के नाम भी रटे हैं या नहीं रटे। सारे उपकरण हैं, उनके बारे में पता होना चाहिए कि कौन सा उपकरण किस काम में आता है, कौन सी गैस उस उपकरण में डाली जाती है, या किसी बिल्डिंग पर आग लगती है, किसी औद्योगिक क्षेत्र में आग लगती है, किसी गांव में आग लगती है, तो आपको सबसे ज्यादा क्या एक्टिविटी करनी है, वो चीजें आपको मुख्यतः ध्यान होनी चाहिए। मूलतः उपकरणों के नाम, गाड़ियों के नाम, गैस के नाम, ये सारी चीजें आपको होनी चाहिए। और आपने 12th किस सब्जेक्ट से कर रखी है, वो भी थोड़ा सा आपको ज्ञान रखना चाहिए कि प्रायोगिक परीक्षा कुछ भी पूछा जा सकता है। वैसे आईएएस तो बना नहीं रहे आपके, मगर अग्निशमन अधिकारी है वो विशेष ध्यान दे, क्योंकि उनका एक अच्छा लेवल है। फायरमैन वाले हैं, राजस्थान में इतनी बड़ी पहली भर्ती आई थी और एक और भर्ती आने वाली है फायरमैन की। तो किसी भी समस्या के लिए आप हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं, बिना सोचे आप व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा। नंबर मैंने स्क्रीन पर पहले ही आपको बता दिए हैं। किसी भी समस्या के लिए, किसी भी, अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। जिन्होंने डिप्लोमा नहीं किया और एग्जाम पास कर लिए हैं, वो हमसे सीधे संपर्क कर सकते हैं, हम आपका एडमिशन कर लेंगे, ठीक है। और कोई समस्या हो, समाधान हो, डेफिनेटली बिना सोचे समझे कॉल करिएगा। एक बात और बता दूं मेरे प्यारे बच्चों, सीधे शब्दों में कहूं तो आप है ना अपने डॉक्यूमेंट से साथ ज्यादा नहीं लेके जाएंगे। आप प्रवेश पत्र प्लस है, आप क्या करोगे, प्रवेश पत्र और एक आइडेंटिटी प्रूफ लेके जाओगे। ज्यादा डॉक्यूमेंट्स लेके खोखा के गए तो बहुत दिक्कत में आ जाएगी। आइडेंटिटी जो लेकर जा रहे हो, कहने का मतलब जो आपका आधार कार्ड लेके जाओगे या कोई भी परिचय पत्र लेकर जाओगे, उसकी 2 फोटोकॉपी आप पहले ही करवा लेना। एक मांगेंगे वो, मगर आप एक पहले ही करवा के रख लेना अभी से। और प्रवेश पत्र की भी 2-3 फोटोकॉपी करवा ही लेना। ये आगे तक आपके काम में है कि आपका चयन होगा तो वहां भी चाहिएगी, तो अच्छी से फोटोकॉपी करवा के आप रख लीजिए। अभी से तैयारियां कीजिए। जिन्होंने अभी तक फिजिकल की तैयारी नहीं की है या प्रायोगिक परीक्षा के बारे में जानकारी नहीं है, तो ये जानकारियां जुटा ले। कोई भी समस्या हो तो हमसे समाधान
चाहते हैं तो आप हमें तुरंत कॉल कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत और बेस्ट ऑफ लक सभी अग्निशमन अधिकारी और फायरमैनों के लिए, क्यों आप हमारी रक्षा में तत्पर होने वाले हैं और देश सेवा में आपका योगदान, राजकीय सेवा में आपका योगदान बढ़ने वाला है। सभी को बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक।